की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में फूल आने की जब अवस्था होती है उस अवस्था में हमें आपको कौन से 3 कार्य जो बिल्कुल नहीं करने, यानी कि 3 जो गलतियां हमारे किसान भाई करते हैं वो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसी कौन सी 3 गलतियां जो हमारे किसान भाई करते हैं जिस वजह से उनकी जो फसल होती है उसकी जो पैदावार होती है वो घट जाती है, उन्हें काफी घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई आपको इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखिए, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप इन 3 कार्यों को नहीं करते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो कार्य करते हो तो आप अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकाबतोड़ पैदावार ले सकते हो। तो जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो हमारे किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारी वीडियो सभी किसान भाई तक पहुंच सके और वो अपनी सरसों की फसल से अच्छा पैदावार ले सके। तो किसान भाई आएगा हम शुरू करते हैं कि सरसों की फसल फूल आने की अवस्था में आपको ऐसे कौन से 3 कार्य जो नहीं करना है, आपको कौन सी चीजें वो ध्यान रखना है। वो मैं बेसिक सी चीजें बताऊंगा किसान भाई, अगर आप इन बेसिक सी चीजों पे कार्य करते हो तो आप अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकाबतोड़ पैदावार ले सकते हो। किसान भाई पहली बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है किसान भाइयों की आपको सरसों की फसल में जब फूल आ रहे हो उस समय पर, उस अवस्था में जब हमारे आपने देखा हो किसान भाइयों की आपकी जो जमीन होती है, या तो आपकी कभी कभी हमारे जो किसान भाई, कुछ किसान भाई भारी मिट्टी में होती है या कुछ हमारे किसान भाई की फसल हल्की मिट्टी में होती है, सरसों बो देते हैं। तो किसान भाई आपको ध्यान रखना है, आपको नमी बरकरार बनाए रखना है अपनी सरसों की फसल में। अगर आप उस समय पर जो हमारे फूल आ रहे होते हैं उस अवस्था में, जो हमारे 80% फूल आ चुके होते हैं उस अवस्था में हमारे सरसों की फसल में नमी होना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हम सिंचाई नहीं करते उस समय पर हमारी जमीन सूख जाती है, टाइट हो जाती है, जिस वजह से हमारी सरसों की पैदावार होती है वो कम हो जाती है और हमारे जो फूल होते हैं वो झड़ने की भी समस्या आ जाती है। काफी सारे हमारे किसान के फूल भी झड़ जाते हैं, जिस वजह से भी काफी हानि देखने को मिलता है। तो किसान भाई नंबर 1 बात यह है कि आपको सिंचाई समय पर करना है। दूसरा कार्य किसान भाई आपको ये करना है, काफी हमारे किसान भाई गलती करते हैं कि जब पहले उन्होंने सरसों की बुआई करती उस समय उन्होंने यूरिया डाला था, सल्फर डाला था, जिंक डाला था, सारी चीजों की प्रयोग करता है। और काफी हमारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि वो ओवरडोज दे देते हैं, सरसों की फसल में खाद का अधिक प्रयोग कर देते हैं, यानी कि आपने यूरिया पहले भी डाला था लेकिन आप दोबारा भी यूरिया डाल रहे हैं। तो किसान भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। काफी हमारे किसान भाई यही गलती करते हैं कि जो हमारी फलियां बन रही होती है उस समय पर हमारे किसान भी गलती करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं। वो एनपीके 19-19, एनपीके 0050 या एनपीके और भी काफी सारे टेक्निकल आते हैं उनका स्प्रे करते हैं। तो किसान भाई अगर आप उनका स्प्रे करते हैं, किसी भी पीजीआर टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो उसका कोई भी लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय पर हमारी जो सरसों की फसल होती है उसको नमी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर हम पीजीआर टॉनिक का दे देंगे तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो अधिक बढ़ जाएगी, जिससे हमारी जो पैदावार होगी वो कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों आपको अधिक खाद का उपयोग नहीं करना है। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी हमारे किसान भाई इस चीज पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं और बिल्कुल नहीं करते हैं। तो किसान भाई आपको तीसरा कार्य ये करना है, क्योंकि इस समय पर काफी ज्यादा मोइले या इल्ली का अटैक हो जाता है और काफी सारे हमारे जो मच्छर होते हैं, ब्लैक मच्छर का भी अटैक हो जाता है और काफी सारे हमारे कीटनाशक का अटैक होता है, जिसमें हमारे पत्ते हमारे होते हैं वो लाल हो जाते हैं और उसमें छेद हो जाता है। तो किसान भाई आपको इस समय पर आपको जब आपकी सरसों की फसल में करीब 80% से ऊपर आपकी जो फसल होती है उसमें फलियां बन चुकी होती हैं, उस समय पर आपको एक स्प्रे का कोई भी एक टेक्निकल लाके कीटनाशक का उसका स्प्रे करें किसान भाई। और अगर आप उसका स्प्रे कर देंगे तो जो उसमें कीटनाशक का अटैक हो रहा था वो अटैक खत्म हो जाएगा और आपकी जो सरसों की जो फलियां होंगी वो फलियां शानदार, मोटी और चमकीली दिखाई देंगे। आपकी फलियां शानदार होंगी किसान भाई, तो आपका उत्पादन भी अच्छा निकल करके आएगा। किसान भाई इसमें भी एक गलती ये करते हैं कि जो ये बोलते हैं किसान भाई कि जब हम किसी टेक्निकल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में हम कोई एनपीके या कोई भी पीजीआर टॉनिक का प्रयोग कर देते हैं। किसान भाई आपको काफी हमारे किसान भाई कल्टार का प्रयोग करते हैं, सागरिका का प्रयोग करते हैं, बायोवीटा का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको सिर्फ एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है और आपको कोई भी पीजीआर टॉनिक कोई भी और टेक्निकल का प्रयोग नहीं करना। अगर आप करते हो किसान भाई तो आपको इसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये होता है किसान भाई जब उस समय पर कोई भी पीजीआर टॉनिक का उपयोग करते हैं तो उसमें या तो डोज ऊपर नीचे कर देते हैं, पानी कम कर देते हैं, या फिर डोज ज्यादा कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें उल्टा रिजल्ट देखने को मिलता है और उसका कोई भी फायदा नहीं होता है और हमें घाटा ही देखने को मिलता है। तो किसान भाई अगर आप इन 3 जो मैंने आपको कार्य बताए थे, अगर आप इन 3 कार्यों पे कार्य करते हो तो बिना खर्चे के किसान भाई आप अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकाबतोड़ पैदावार ले सकते हो। किसान भाई आशा करता हूं मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुंच सके वो अपनी सरसों की फसल से अधिक पैदावार ले सके। किसान भाई आप हमें कमेंट करके जो बताइए कि आप जब आपकी फलियां बन रही होती है उस समय पर आप कौन से कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूं किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।